हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी करिए, जो जुड़ने वाला काम जल्दी करिए। कल आपके न्यूमेरिकल हो चुके थे, उसके आगे का टॉपिक देखिए आज। उसके आगे का टॉपिक देखिए आज। जल्दी जुड़ने का काम जल्दी करिए। हेडिंग है आपकी समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन आपकी हेडिंग है, समपरासरी विलयन। डाल लीजिए हेडिंग, समपरासरी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, सम मतलब समान, परासरी मतलब परासरण दाब। ऐसे दो विलयन हों जिनके परासरण दाब बराबर हों। ऐसे दो विलयन हो जिनके परासरण दाब बराबर हो, ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। क्लियर है ना? अब हमारा पॉइंट यह आता है कि इसका काम क्या है, यूज क्या है। तो देखिए, आप लोग क्या देखते हैं कि जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो आपको जो है कहते हैं ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। सुना है ना? डॉक्टर आते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, वो ग्लूकोज की बोतल नहीं होती है, वो केवल और केवल वो पानी, या उसको बोल सकते हैं सलाइन वाटर। सलाइन वाटर होता है, उसमें NaCl मिला होता है। पानी के अंदर NaCl मिला होता है, ठीक है ना। 0.85% जो है NaCl मिला होता है उस पानी के अंदर। जो वो बोतल दिखाई देती है, उस बोतल के अंदर पानी होता है केवल, और 0.85% NaCl मिला होता है उसके अंदर। उसको बोलते हैं सलाइन वाटर। तो सलाइन वाटर आपके चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता है कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी आपके, नहीं। क्यों? उसका रीजन है बेटा, इसलिए नहीं चढ़ा सकते क्योंकि किसी को मधुमेह, पता है ना, डायबिटीज, ठीक है ना, और उसको आप ग्लूकोज दे रहे हो, ग्लूकोज होता है मीठा, तो ग्लूकोज देने से क्या हो गया, उसकी डायबिटीज का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि मधुमेह यानी जो जिनको डायबिटीज होती है उनको मीठा खाने से मना होता है, और आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो और ग्लूकोज मीठा होता है, तो क्या होगा, उनको ग्लूकोज चढ़ाने से जो है उनकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। डायबिटीज बढ़ने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो ग्लूकोज की बोतल आप कहते हो उसको बोला जाए सलाइन वाटर, और उसमें जो है आपका 0.85% जो है आपका NaCl होता है, जिसको हम लोग सलाइन वाटर बोलते हैं, और वही आपको ग्लूकोज के रूप में चढ़ाया जाता है। सभी के लिए हम ग्लूकोज नहीं चला सकते हैं। या तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि हमारे इस रोगी को मधुमेह रोग है, और इस रोगी को मधुमेह रोग नहीं है, तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर जब आता है तो उसको तो ये पता ही नहीं है कि आपके गांव में होंगे जिनके पास वो थोड़ा बहुत सामान रहता है, उनको क्या पता है कि आपकी डायबिटीज है? नहीं। और वो डायरेक्ट आपके ग्लूकोज चढ़ा दें, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस डॉक्टर पे केस हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है जब भी डॉक्टर आपके अंदर पानी की कमी होता है तो वो सलाइन वाटर चढ़ाता है आपके। क्रिकेट खेलते हैं लोग ना, देखे हम मैच खेलते हैं लोग, विराट कोहली लोग हैं, तो वो जो पानी पीते हैं ना, वो यही होता है सलाइन वाटर आपका, उसमें NaCl घुला होता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा वो नमक वाला पानी पिएगा उनको उतना ज्यादा पसीना निकलेगा, ठीक है ना, जिससे उनको बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रीजन होता है उनको ये देने का पानी का, ठीक है ना। तो वो भी NaCl वाला पानी ही पीते हैं। इसलिए देखते हैं कभी वो लोग बीच में कहीं नहीं जाते हैं, क्या चोट लग जाए उसकी बात अलग है,
कभी टॉयलेट बाथरूम को नहीं जाते हैं, ठीक है ना, मैं चल रहा हूं जाए वहां पे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको जो है एनएसी जो दिया जाता है ना, वो एनएसी वाला जो पानी दिया जाता है ना, उसके थ्रू जो है उनके अंदर पसीना निकलता रहता है, और उस पसीने के माध्यम से जो है वो पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, इससे उनको बार बार टॉयलेट बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो आपने देखा है कि जो मैंने अभी बोला ना सलाइन वाटर, तो जो सलाइन वाटर होता है वो आपकी नसों में लगाया जाता है, या नसों के माध्यम से आया जाता है, और नसों में हमारे ब्लड होता है। तो जो ब्लड है हमारा, और जो वो सलाइन वाटर, जो ग्लूकोज की जिसको आप लोग ग्लूकोज की बोतल बोलते हो, वो सलाइन वाटर होता है। तो वो जो सलाइन वाटर है आपका, वो और जो आपके शरीर में जो रक्त है, ब्लड है, उसका जो दोनों जो विलियन है हमारे, वो समपराशरी हैं, दोनों का पराशरण दाब बराबर होता है। अगर नहीं हुआ तो आप देखते हैं कि जब आपके डॉक्टर यहां पे इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है ना, तो अगर आपका इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ग्लूकोज और उसका आपके रक्त का पराशरण दाब बराबर नहीं होगा, तो वहां पे जहां पे वो निडिल लगाता है वहां पे सूजन आने लगती है। पराशरण दाब बराबर है तो कुछ नहीं होगा, बराबर नहीं तो सूजन आने लगती है, यही रीजन है उसका। और वो सूजन पराशरण दाब कम ज्यादा क्यों हो जाता है? अब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर वायु कितने एयर भर गई, एयर है तभी तभी सूजन आ रही है, तो एयर के होने से क्या होता है कि एयर जो है, जो वायु होती है वो दाब डालती है, तो उससे जो है दाब, ब्लड का जो दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाने से क्या हो जाता है, ब्लड का दाब ज्यादा हो गया और जो सलाइन वाटर था उसका दाब जो है कम है। तो अगर बराबर नहीं है तो मैंने बोला ना सूजन आएगी, तो एक का बढ़ गया एक का कम हो गया, सूजन आने लगती है। तो जब दोनों का बराबर होता है तो सूजन नहीं आती है, और वो सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर और हमारे रक्त का पराशरण दाब बराबर होता है। तो मैंने बोला ऐसे दो विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। क्लियर हो गया परिभाषा? चलिए अब डिफिनेशन को लिखते हैं हम लोग हैं, लिखिए डिफिनेशन को लिखिए। ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिनके पराशरण दाब, ऐसे दो विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, ऐसे दो विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। विलयन कहलाते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, 0.85% NaCl विलयन रक्त के साथ समपराशरी होता है। समपराशरी होता है। हो गया? नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट किया करें, स्पीड में, तेजी से। हो गया? रफ करें। आगे देखिए, अभी इसी को करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सुन लीजिए पहले, अब देखिए आगे। पहले विलयन के लिए ध्यान सुनना मेरी बात। आप जानते हैं कि हमने दो विलयन लिए थे, तो पहले विलयन के लिए बात कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा था पाई बराबर CRT, पहले विलयन के लिए तो पाई 1। तो जब पराशरण दाब, ठीक है ना, चेंज होगा तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा,
आर ओ टी तो कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे विलियन के लिए पाई 2 बराबर C2RT, इसको एक कर लो, इसको 2 कर लो। ओके, दोनों विलियन सम परासरी विलियन है, विलियन है, इसलिए इसलिए पाई 1 बराबर होगा पाई 2 के रे। मैंने अभी डिफिनेशन मैंने अभी बोला था, वैसे विलियन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, तो पहले विलियन का परासरण दाब दूसरे विलियन के परासरण दाब के बराबर होगा। ठीक है ना? तो पाई 1 और पाई 2 का मान रख देने पर समीकरण एक व, चलो इसको छोड़ो, इतनी हिंदी मत लिखो, पाई 1 और पाई 2 का मान रख दीजिए यहां पे। तो C1RT बराबर C2RT, RT से RT कट गया, C1 बराबर C2। अगर किसी विलियन का परासरण दाब, दो विलियनों का परासरण दाब समान है, तो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रता भी समान होती है। इसके नीचे हिंदी लिखिए, ये आप नोट करिए पहले, तो इसके नीचे हिंदी लिखिए, सम परासरी विलियनों, समपरासरी विलियनों की मोलर, दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है ना? सांद्रता समान होती है। क्लियर है ना? आगे देखिए, आपने पढ़ा था C बराबर NB बटे V, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? तो जब ये C1 है तो ये होगा NB1, ये होगा V1। इसी प्रकार से C2 के लिए NB2 बटे V2 होगा। ओके ना? ये नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? आगे देखिए, अब ये जो वैल्यू यहां रख दीजिए, NB1 बटे V1, NB2 बटे V2। ठीक है ना? हो गया? यदि V1 बराबर V2 हो, तो यदि इनका आयतन जो है बराबर मान लिया जाए या बराबर ले लिया जाए, तब क्या होगा देखिए, समझिए। तो NB1 बराबर NB2, इनकी बराबर है तो ये कट जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? बता रहा हूं, ठीक है ना? तो NB1 बराबर NB2 बचेगा। अब आपने पढ़ा था NB बराबर WB बटे MB, तो अगर आप NB1 के लिए निकालेंगे तो WB1 बटे MB1, इसी प्रकार NB2 के लिए WB2 बटे MB2। उठा के रखिए वैल्यू, WB1 बटे MB1 बराबर WB2 बटे MB2। नोट लीजिए इसको। ये आपका डेरिवेशन हो गया पूरा।
नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद में अगली हेडिंग डाल दीजिए, अति पराशरी विलयन एवं न्यून पराशरी विलयन। मैं लिख देता हूं, अति पराशरी विलयन विलयन एवं न्यून पराशरी विलयन। न्यून वाले को अल्प पराशरी भी बोलते हैं। अभी देखना, मैं लिख दूंगा, अभी मैं लिख दूंगा। इसका दूसरा भी नाम है अल्प पराशरी। अल्प पराशरी, आप जो लिखना चाहें, अल्प पराशरी। हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक और उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एवं हाइपोटोनिक। हो गया। अब देखिए, क्लास 11 में बीच में रुक गई थी, क्लास फिर सही हो गई। हाँ, ये दो विलियन है हमारे पास, विलियन ए और विलियन बी। इसका परासरण पाई 1 है और इसका परासरण दाब पाई 2 है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इसका परासरण दाब इससे अधिक है, इसका परासरण दाब इससे अधिक है, इसका ज्यादा इसका कम है। पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से। जिसका परासरण दाब अधिक होता है अति पराशरी विलयन, कहते हैं ना, अति कर दियो मतलब ज्यादा, ठीक है ना। घर में दादी लोग होंगे, बाबा लोग कहते हैं बहुत अति कर रहे हो, ठीक है ना। तो कहते हैं अति कर रहे हो, तो अधिक होता है अति मने। तो जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो अति पराशरी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसको अल्प पराशरी विलयन या न्यून पराशरी विलयन। मतलब ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिनमें एक विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन, तथा जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन या न्यून पराशरी विलयन कहते हैं। ओके ना। चलिए डिफिनेशन को लिखिए। डिफिनेशन है हमारी, लिखिए, समान ताप पर, समान ताप पर जिन, समान ताप पर जिन दो विलयनों में से, जिन दो विलयनों में से जिन दो विलयनों में से एक विलयन का, जिन दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब दाब अधिक होता है,
दाब अधिक होता है उसे दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी उसे अति पराशरी अति पराशरी विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं तथा तथा कम परासरण दाब वाले विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। हो गया। एक नोट करके लिख लीजिए, पॉइंट है यहां पे, पॉइंट लिख लीजिए, बोलाओ में लिख लीजिए। देखो इन दोनों विलयनों को अर्धपारगम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम विलयनों को, चलो हिंदी लिख देता हूं, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के अणु अल्प पराशरी विलयन से अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर गतिशील होते हैं, की ओर गतिशील होते हैं। हो गया। नोट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल जो है अपनी बुक से देख के लिख लेना। ऐसे अंगूर हुआ, देखा ना, अंगूर को जब हम नमक वाले पानी में डालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, किशमिश को जब हम जल में डालते हैं तो फूल जाती है। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिखने के लिए, ठीक है ना। अगर नहीं कोई लिख पाए तो मैं आगे जाके और हेडिंग लिखाऊंगा तो उसमें जाके लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना।
धन्यवाद।